नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हुंकार इंडिया। मैं गौरी त्रिवेदी। दरअसल आपको बता दें कि मैं अभी मोहाली के चीनी मिल में उपस्थित हूँ। सन 1998 में कुछ ऐसा हुआ जिससे एशिया की वो मिल जिसका दाना सबसे सर्वोत्तम हुआ करता था, वो चीनी मिल बंद हो गई। आज 24 साल हो चुके हैं। यहाँ के लोग कितना परेशान हैं चीनी मिल के बंद होने से। वहाँ बंद होने के बाद भाई पड़े हैं, देखो रोजगार पे कमाई कहाँ है। बंद मिल में कौन कोई काम ही नहीं है। हाँ, फेमस थी मोहाली का दाना फेमस था। नंबर 1 का दाना मोहाली था। मजदूर भी थे, उनको वो मजदूर तो इसी पे डिपेंड थे, उनकी लाइफ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ के किसानों के कारोबार पे, जो छोटे छोटे लघु उद्योगी थे, उनके कारोबारों पे कितना असर पड़ा। रोजी रोटी बेटा सबकी चली गई, इसके साथ साथ मेरी खुद चली गई। यही है। किसान भी बहुत जागरूक हुआ। किसान भी कई बार धरना किया। किसान यूनियन के लोग यहाँ एटीएम को धरना दिए हैं। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा भी कुछ हो नहीं पाया जिससे चीनी मिल चल पाती। गन्ना फैक्ट्री चल जाए सबको आराम है, यहाँ नज़दीक पड़ता है। गन्ना लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पेमेंट भी यहाँ नगद ही होता था। ये नंबर 1 पर चलती थी। अब ये 0 बटालियन पर कुछ भी नहीं है। यही है। जितने सरकार होते हैं, सरकार जिसकी वो कहते हैं मिल चलाएंगे। अखिलेश भी कहते थे, ठीक। उसके बाद में ये भी कहते थे विधायक, मगर सबने कहा मगर किसी ने काम नहीं करवाया और ना ये काम करवा पाएंगे ये लोग। मिल ये 20 साल 25 साल हुए बंद हुए, मगर काम आज तक कोई नहीं करा पाया। आप ये कराएंगे तो भी होती है। और वर्कर लोग जो मतलब तमाम लोग ऐसे मतलब रोजगार पाते थे, उनको भी नुकसान लगा है। और जो सरकार होती है वो वादे सही करते हैं इलेक्शन के पहले कि मतलब मिले हम चलवा देंगे, लेकिन होने के बाद में आज तक सरकार को इस फैक्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि चीनी मिल जब यहाँ था तो यहाँ तो बहुत आराम थी, मतलब छोटे छोटे रोजगार थे। यहाँ पर सैकड़ों आदमी डेली आते थे, उनको नाश्ता पानी को लेकर छोटे छोटे ठेले रखते थे, उनका व्यापार था, उनको रोटी रोजी मिलती थी। किसान को बहुत आराम थी, नज़दीक था। अब हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, इसका असर तो बहुत ही पड़ा। अब इसके संबंध में कुछ हमको कोई आश्वासन तो ऐसा है नहीं कि ये मिल फिर से चलेगा। चीनी मिल अगर मोहाली के आज चीनी मिल चल रही होती तो ऐसा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टूडेंट हैं, जैसे हम BSc AG के हैं, हमारे बहुत से साथी BSc AG के घूम रहे हैं, तो जो कुशल मतलब जो चीनी मिल में जो कुशल लोग थे उन लोगों को रोज़गार मिलता। जो आज बेरोज़गारी बढ़ रही, काफ़ी हद तक इसकी समस्या से निपटा जा सकता था, बेरोज़गारी की समस्या से। और बात रही किसानों की, तो आसपास के किसानों को तो बहुत सी सुविधा होती। मोहाली का जो हमने जहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, कहा जाता है कि 1998-99 के आसपास चीनी मिल बंद हो गई थी। हाँ, ऐसे ही 98-99 में बंद हो गई थी। तब तो हम थे। इन लोग बताते हैं कि एशिया यहाँ का जो दाना था चीनी मिल का, वो एशिया का विश्व प्रसिद्ध दाना था। और यहाँ की जो चीनी मिल थी, यहाँ पे काफ़ी बाहर के लोग आए और यहाँ पे आज भी हैं वो लोग जो चीनी मिल की वजह से बाहर से लोग आए और यहाँ के होकर ही रह गए। तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता और छोटे छोटे रोज़गार भी होते थे, तो लोगों को स्वरोजगार और रोज़गार दोनों की सुविधा उपलब्ध होती अगर चीनी मिल होती। अगर आज के समय में चीनी मिल चल जाए तो लोगों को अपना रोज़गार शुरू करने में भी बहुत आसानी होगी। और जो ग्रेजुएशन के हुए घूम रहे हैं, BSc AG के हुए लोग हैं, युवाओं को काफ़ी हद तक रोज़गार मिल जाएगा। लोगों का जीवन काफ़ी ज़्यादा चीनी मिल के बंद होने से प्रभावित हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चीनी मिल कब शुरू होती है और यहाँ मोहाली वासियों के चेहरे पर कब मुस्कान आती है।